बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं। हमारे मुल्क को अरबों का नुकसान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना हुआ, एक दिन के बाद ख़त्म हो गया है। IMF हमें किसी तौर भी पाकिस्तान को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका के लिए भी इस वक्त खतरे की घंटी बज चुकी है। ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा ने आज ये बात की है कि जी अब इलेक्शन होगा, यकीनी तौर पे होगा, मगर इमरान खान साहब के बगैर होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब के बगैर किस तरह से इलेक्शन होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो बड़े पॉपुलर, बड़े मकबूल लीडर हैं। क्या ये आप सियासत के ज़रिए सियासतदान तय करेंगे कि खान साहब के बगैर ये इलेक्शन कराना है? क्या आप लोग किसी दबाव के तहत ये फैसला करेंगे कि खान साहब के बगैर इलेक्शन होना है, या फिर किसी और यकीन दहानी के बाद आप ये इतनी बड़े बात या इतना बड़ा दावा कर रही हैं कि अगला जो इलेक्शन अक्टूबर के अंदर होने जा रहा है वो इमरान खान साहब के बगैर होगा? किस तरह से होगा, लोगों को आपने ये नहीं बताया। फिर आपने ये डिमांड कर दी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब फौरी तौर पर इस्तीफा दे, कानून का सामना करें और अपने घर चले जाएं। क्या ये इतना आसान है? ये वही उमरता बंदियाल साहब हैं जिन्होंने, जब आपने नो कॉन्फिडेंस मूव किया था तो उसको जो ठप्पा लगाया था वो इनकी तरफ से लगाया गया था। आज आपको ठप्पे सारे जो हैं वो गलत नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के कि सुप्रीम कोर्ट ने हर मार्शल का जो ठप्पा था वो इसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा था। इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, पूरे पाकिस्तान के अंदर जलाओ घेराव हुआ, पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए का नुकसान हो गया। मगर मुझे ये कहने दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर हमने जो सबसे बड़ा नुकसान होते हुए देखा वो नुकसान ये था कि हमारे शहदा की यादगारों को बुरी तरह से जला दिया गया। हमारे पाकिस्तान की तमाम अहम इमारतों को, रेडियो पाकिस्तान हो, जिना हाउस हो, और जिना हाउस तो सबसे ज़्यादा मुकद्दम था, उसको आग के शोलों की नज़र होते हुए इन आंखों ने देखा पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब या फिर तहरीक इंसाफ का कहा जा रहा है कसूर है। क्या सिर्फ कसूर इमरान खान का है? क्या ये कसूर रियासत के अंदर रिट कायम करने का जिनका दावा है, जिनकी जिम्मेदारी, क्या ये कसूर उन लोगों का नहीं है कि पाकिस्तान को शोलों की नज़र कर दिया गया? हज़ारों की तादाद में हमारे पास फोर्सेस मौजूद हैं, ये जवान हमारे मौजूद हैं, इनके ज़रिए इस इंतशार को रोकने में जो लोग नाकाम रहे, क्या ये कसूर उन लोगों का नहीं है? इमरान खान साहब को आपने कहा जी एक्सपोज करना है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हमने सोचा ये एक्सपोज किए जाएंगे। आपने इमरान खान को, उसकी तहरीक को, उस जमात को एक्सपोज करते करते पूरे मुल्क को आपने आग की लपेट में दे दिया और चुप करके आप लोग देखते रहे। आप लोगों की इमरान खान साहब से सियासी दुश्मनी हो सकती है, शायद जाती भी होगी, मगर इमरान खान से दुश्मनी का बदला क्या आप लोगों ने इस मुल्क से नहीं लिया? और जिन्होंने ये बदला लिया, क्या वो लोग बराबर के हिस्सेदार नहीं है इस तमाम तर मामले के? क्या कसूर अब भी इमरान खान का ये तमाम सब वो लोग कसूर के हामिल है, या कसूर का जिनका निकलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इक़्तिदार में है, जिनके हाथ में कानून है, वो तमाम के तमाम लोग मेरी नज़र में कसूरवार हैं और उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता, या मुझे नहीं लगता, या देखने वालों को नहीं लगता कि कसूर उन हाथों का भी है कि जिन हिस्सों के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहां पर जत्थों की सूरत में लोग जाते हैं, जत्थों की सूरत में जाते हैं और वहां पर छावनियों को गिरा दिया जाता है, जलाओ घेराव कर दिया जाता है, हमारी खास यादगारों को जला दिया जाता है, हमारे शहदा की तस्वीरों को तोड़ दिया जाता है, उनके मुजस्मों की बेहुरमती कर दी जाती है, कब्रों को आग लगा दी जाती है। क्या कसूर उन लोगों का नहीं है? हर उस शख्स का कसूर है जिसके हाथ में कानून थी, जिसके हाथ में इम्प्लीमेंटेशन का डंडा पकड़ा हुआ था, मगर उस डंडे का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपने एक इमरान खान को एक्सपोज करते करते पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करके रख दिया कि यहाँ का कानून और यहाँ का सिस्टम कितना ही गिरा हुआ है, कितना ही चीप है, कितना ही सस्ता है कि जिसे जब चाहे खरीद लिया जा सकता है, जब चाहे उठा के आप लोग फेंक सकते हैं। इमरान खान साहब, यकीनी तौर पे उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आयद हो गई है। इमरान खान साहब को सामने आना होगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने अपने कारकुनान को मुश्तल होने से बचाने के लिए एक पैगाम जारी किया था। इमरान खान साहब की अब ये जिम्मेदारी है उनके कंधों पर कि जो लोग गिरफ्तार हों और सबूतों के साथ गिरफ्तार हों, इमरान खान साहब ना सिर्फ उनसे लाताल्लुकी का इजहार करें, बल्कि उन्हें किसी तौर भी मानने से इनकार कर दें या उनको तस्लीम ना करें, या किसी भी तरह मुस्तकबिल के अंदर कभी भी ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज इमरान खान साहब के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। तो इन लोगों से, इन कारकुनान से जिन्होंने इंतशार फैलाया, जिन्होंने जिलाओ घिराव किया, इन तमाम के तमाम लोगों के साथ लाताल्लुकी का इजहार इमरान खान साहब को करना होगा और ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अगर किसी सतह पर इमरान खान साहब ऐसा नहीं करते तो फिर लिख लीजिए, नविश्ता दीवार है कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल मखदूश है, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल मखदूश है। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाली दहाइयों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर सिर्फ एक इंतहा पसंद जमात के तौर पर जानी जाएगी अगर इमरान खान साहब से ये कदम नहीं उठाते हैं।
हमने देखा जी इल्जाम लगाया गया इमरान खान साहब के ऊपर कि आप अदालत में पेशियां भुगतने जाते हैं, जिस भी कोर्ट के अंदर जाते हैं साथ अपने सैकड़ों की तादाद में जत्थे लेकर चले जाते हैं ताकि आप अदालतों को प्रेशराइज कर सकें, अदालतों से अपनी मनमर्जी के फैसले ले सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर जमातों ने एक दिन का धरना दिया था, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की क्या कोशिश नहीं की? क्या आप लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रेजिग्नेशन नहीं तलब किया? क्या आप लोगों ने ये डिमांड नहीं की कि चीफ जस्टिस घर चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात तस्लीम करे कि इमरान खान साहब को रिलीफ देने का जो फैसला इस बिल्डिंग के अंदर से आया वो गैर कानूनी था, वो रिलीफ जानबूझ के दिया गया? क्या आप लोगों ने इस वक्त अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं की, बावजूद इसके कि दफा 144 नाफिज है, कारकुनान डंडे लेके वहां पे पहुंचे हैं, बस उसके शीशे नहीं तोड़े, बाकी आप लोगों ने सब कुछ किया। इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि जी गंदी शलवारें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दीवारों के ऊपर लटका दी। क्या आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा कि आप लोगों ने भी माजी के अंदर, आज तो धरना दे दिया आपने, जो धरना दिया था एक दिन का धरना देके खत्म कर दिया, कि आप लोगों से नहीं कभी पूछा जाएगा या आप लोगों के गिरबानों को नहीं झांका जाएगा कि काला कोट और काली टाई पहन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कौन गए थे? आज हम स्टूडेंट होते हैं सियासत के या सहाफत के तो हम बड़ा कुछ सीखते हैं, मगर शायद मरियम नवाज साहबा ने कुछ सीखा नहीं या सीखने के लिए वो तैयार नहीं थे। उनके अतालिक है परवेज रशीद साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो मरियम नवाज साहबा को कुछ नहीं बता सके। आपने इल्जाम लगाया उंगली उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग की तरफ लहरा के कि पाकिस्तान के अंदर एक से लेके ऑनवर्ड जितने मार्शल लॉज लगे उनका ठप्पा इस बिल्डिंग के अंदर से आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस मार्शल लॉ को सपोर्ट किया, उसके ऊपर ठप्पा लगा के उसकी इंप्लीमेंटेशन की। क्या आपने ये बताना पसंद नहीं किया कि उस ठप्पे के नतीजे में जो भी मार्शल लॉ लगता रहा उसकी छतरी के तले कौन कौन परवान चढ़ता रहा? सबसे बड़ी बेनिफिशियरी तो आपके वालिद की जमात थी, नून लीग, मियां नवाज शरीफ साहब सबसे बड़े बेनिफिशियरी तस्लीम किए जाते हैं फौज के। अगर फौज पे तनकीद है, अदलिया पे तनकीद है, तो उसका बेनिफिशियरी कौन रहा? अदालतों से सबसे ज्यादा रिलीफ के हवाले से नून लीग के ऊपर ठप्पा लगता है। मार्शल लॉ के दौर में सबसे ज्यादा जिन्होंने फायदा समेटा या बेनिफिशियरी रहे, जो परवान चढ़े, उसमें नून लीग के ऊपर ठप्पा लगता है। क्या इनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए? IMF, आप बात पे करते हैं कि IMF पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए तैयार है, मगर अगर ऑन रिकॉर्ड या फिर हम ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हैं तो IMF तो पाकिस्तानियों को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। नाक से लकीरें तक निकल गई हैं। लोग एक वक्त के, 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात है, लोग एक वक्त के खाने को तरस गए हैं। हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास अपना कौमी ख़जाना खाली होता चला जा रहा है, मगर IMF हमें डील करने के लिए तैयार नहीं है। नाक से लकीरें हमने निकाल दी, सब कुछ IMF के लिए हमने करके देख लिया, मगर हमारे हिस्से में एक धेला नहीं आया और बहुत मुश्किल है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकेगा। तो ऐसी सूरत में एक तरफ तो इमरान खान पे इल्ज़ाम है कि इमरान खान पाकिस्तान के हालात को स्टेबल नहीं होने दे रहा, दूसरी तरफ आपकी सियासी जमात है और आपका पूरा वो PDM का इत्तेहाद है जो किसी तौर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा या पाकिस्तान के लिए रुक नहीं रहा। आप भी आते हैं, धमकियां लगाते हैं, धरना देते हैं, जलसे जुलूस निकालते हैं और बात को खत्म कर देते हैं। जब आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो हम कैसे ये गुमान पैदा कर सकते हैं अपने जहनों के अंदर कि IMF किसी तौर भी हमें डील दे देगा? हमें सबक सीखना चाहिए अमेरिका से। अमेरिका पाकिस्तान इस अमेरिका को बहुत ताकतवर समझता है, इसकी मैशत को बहुत बड़ा समझता है, बड़ा अपने लिए रोल मॉडल के तौर पे अमेरिका और इसकी मैशत को देखता है। उन लोगों के जो फैसले होते हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन पाकिस्तान के अंदर कराने की कोशिश करता है। वही अमेरिका 15 जून को अलार्मिंग है उसके लिए कि डिफॉल्ट कर जाएगा। अमेरिका जैसे मुल्क के पास अपने कर्जे अदा करने के लिए, सूद की अदायगियों के लिए इस वक्त पैसा नहीं है, मगर हम देखें हमारी बढ़कें देखें कितनी बड़ी बड़ी हैं कि हमारे पास कख नहीं है, मगर उसके बावजूद भी हमें लगता है कि हम तिया पांचा सबका करके तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे। हमें अमेरिका से सबक सीखना होगा, क्योंकि अमेरिका जैसी मैशत अगर डिफ़ॉल्ट कर सकती है या दिवालिया उसका निकल सकता है, 15 जून की तारीख उनके पास लास्ट है, तो हमारे लिए उसमें बेतहाशा सबक है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सियासी दुकान है जो हर सियासी जमात चमका रही है और कोशिश यही कर रही है किसका माल जितना भी बिक जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।